हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम 12th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। किसी भी कंट्री के लिए ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को आप हिंदी या गुजराती में समझोगे तो कहेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी दैट मीन्स ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई जॉब नहीं है। जैसे अगर किसी को कोई जॉब चाहिए, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, क्वालिफाइड है, उसे जॉब नहीं मिल रही है। या फिर कोई यंग लड़का है 20 साल का, उसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है बट उसके पास कैपिटल नहीं है। सो अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, वो पूरा दिन फ्री बैठा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो उसकी लाइफ के वो दिन वेस्ट हो जाएंगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ हमारे इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन फर्स्ट। स्टूडेंट, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरे नोट्स हैं जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, define unemployed person and unemployment. Meaning, in general word, unemployment is a situation where a person is willing to work but doesn't get work. बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अंडरलाइन कर दीजिए इस लाइन को। वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, एक पर्सन काम करना चाहता है बट डजंट गेट वर्क, बट उसे काम मिल नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लेबर बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी अनएम्प्लॉयड, बट कॉमनली अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन in relation to labor only. So here we will define unemployment keeping in mind labor. Unemployment सिर्फ लेबर में नहीं देखा जाता, बाकी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी देखा जा सकता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। सो लैंड अगर किसी के पास है और वो खाली पड़ी है, यूजलेस है, तो वो भी अनएम्प्लॉयड है। किसी के पास कैपिटल पड़ा है बट वो उसका यूज़ नहीं कर रहा है, फ्री पड़ा है, लॉकर में पड़ा है, बैंक में पड़ा है, तो वो भी अनएम्प्लॉयड है। बट यहाँ पर हम इस चैप्टर में लेबर रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कीपिंग इन माइंड लेबर, जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, वो अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पिगो, a person can be called unemployed only when he is willing to work but is not able to find work. हम किसी पर्सन को अनएम्प्लॉयड तभी कहेंगे कि जब उसके काम करने की इच्छा हो, वो काम करना चाहता है बट उसे काम मिल नहीं रहा है, तो हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ऐसा कोई पर्सन हो जिसे काम करना ही नहीं है, पूरा दिन सोना है, पूरा दिन आराम करना है, पूरा दिन व्हाट्सएप पर बैठना है, पूरा दिन यूट्यूब पर वीडियोस देखने हैं, पूरा दिन गेम खेलना है, पूरा दिन पबजी खेलना है, तो हम उसे अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहता। सो अनएम्प्लॉयड पर्सन किसे कहेंगे? सपोज आपके सामने दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए बोल रहा है मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम मिल नहीं रहा है, मुझे जॉब मिल नहीं रही है, और बी आपको बोला है मुझे काम करना ही नहीं है, तो हम ए को अनएम्प्लॉयड बोलेंगे क्योंकि उसे काम करना है बट उसे जॉब मिल नहीं रहा है। बी को अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते क्योंकि उसे पूरा दिन पबजी खेलनी है। सो इन शॉर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज रेडी एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग एट करंट वेज रेट बट डज नॉट गेट वर्क। एक पर्सन रेडी है काम करने के लिए बट उसे काम मिल नहीं रहा है।
सो ये है अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम इस चैप्टर में डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड हमारे इंडिया के लिए अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। आंसर, while discussing the nature or type of unemployment, it is necessary to know the nature of economy, because the nature of unemployment is different in developed and developing countries. अगर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग है तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो डिफरेंट है दोनों में। जनरली इन डेवलप्ड कंट्रीज लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड रिजल्टेड फ्रॉम ट्रेड साइकिल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वहाँ पर उनका डिमांड जो है वो डिफरेंट है। वहाँ पर रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, बट ट्रेड साइकिल से क्रिएट होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट होगा। दैट मीन्स जब मंदी आती है तब उनके वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आपने देखा होगा अमेरिका में, यूके में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ हमेशा लेबर की डिमांड रहती है। तभी तो इंडिया से लोग वहाँ काम करने जाते हैं ना। तो वहाँ पर नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, बट ट्रेड साइकिल से क्रिएट होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दिस इज मेनली फॉर शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इन डेवलप्ड कंट्रीज जनरली वी फाइंड साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन बी सॉल्व्ड बाय इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। Whereas in country like India, because of high population growth rate, labor supply constantly increase. But on the other hand, because of structural limitations, employment rate rises at lower rate, which gives rise to the problem of unemployment. अब हमारे जैसे कंट्री इंडिया की बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो हाई है, बहुत ही हाई है, और लेबर तो इंक्रीज हो रहा है, सामने एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। बट एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज हो रहा है? लोअर रेट। अब इसका मीनिंग समझो, एम्प्लॉयमेंट राइजेस एट लोअर रेट। सपोज करते हैं कि हमारी इंडिया में हर साल 50 लाख नए जॉब क्रिएट होते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि हर साल 5 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ जाती है। नाउ सपोज करते हैं कि कुछ टाइम पहले 100 करोड़ पॉपुलेशन थी एंड देन हो गई 105 करोड़। अब पूरे साल में 5 करोड़ का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, सामने जॉब 50 लाख इंक्रीज हुए। सो जॉब इंक्रीज हो रहे हैं, बट पॉपुलेशन के सामने उनका जो रेट है वो लोअर रेट हो रहा है। That means unemployment in India is structural in nature and for long term. So ये long term का हमारा unemployment है। This can be solved by introducing economic, social and political changes or through developing infrastructure facilities. हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में कुछ चेंजेस करने होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने देखा डेवलप्ड कंट्रीज मींस यूके एंड यूएसए में वहाँ कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ साइक्लिकल है। और हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन की वजह से हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, explain the measures given by Raj Krishna to understand the nature of unemployment. अब ये जो राज कृष्णा है, ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कुछ रिसर्च किया है अनएम्प्लॉयमेंट पर, और उन्होंने अपने रिसर्च में से कुछ बताया है अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टू नो द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, श्री राज कृष्णा कमिटी रिपोर्ट in 11-12 has given 4 measures. 11-12 में राज कृष्णा ने ये रिपोर्ट दिए थे। नंबर 1 is time. If any person has willingness and capacity to work
but does not work for more than 28 hours a week, he is said to be intensively unemployment. अगर कोई पर्सन काम करना चाहता है, कोई बंदा काम करना चाहता है और उसे पूरे 1 वीक में, पूरे एक हफ्ते में 28 आवर्स का जॉब नहीं मिल रहा है या काम नहीं मिल रहा है, तो वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है. नॉर्मली हम एक दिन में 8 घंटा काम कर लेते हैं. सो 1 वीक में कितने हो जाएंगे? अगर संडे निकाल दो, सो 6 डेज वर्किंग कैलकुलेट करें तो 8 6 या 48 आवर्स उसे मिलने चाहिए. 48 आवर्स का काम मिलना चाहिए, लेकिन उसे 28 आवर्स अ वीक का ही काम नहीं मिल पा रहा है और वो काम करना चाहता है, तो वो इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड है. बट दोज who are employed for more than 28 hours and less than 42 hours in a week, then they are considered as less intense unemployed. So अगर 28 आवर्स से ज़्यादा और 42 आवर्स से कम का काम मिल रहा है एक हफ्ते में, सो वो लेस इंटेंस अनएम्प्लॉयड हैं. सो ये टाइम के बेस पर श्री राज कृष्णा ने 11-12 में ये रिपोर्ट दिया है. Next is income. When a person gets very less income which cannot solve the problem of his poverty, then from income point of view he is poor. In rural India especially this type of poverty is seen. अब rural means गांव जो होते हैं या बैकवर्ड एरियाज जो होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप एक पर्सन को, एक मजदूर को पूरा दिन काम करते हुए देखोगे. आप देखोगे वो दिन के 10 घंटे काम कर रहा है, पूरे वीक के 7 दिन काम कर रहा है. मीन्स आप देखोगे 10 घंटे 7 दिन काम कर रहा है, 70 आवर्स उसे काम मिल रहा है. नो डाउट उसे काम मिल रहा है, लेकिन उसकी मजदूरी कितनी मिल रही है उसे? अगर टाइम के पॉइंट से देखोगे तो वो आपको एम्प्लॉयड दिखेगा, बट उसकी इनकम कितनी है? सो इनकम के पॉइंट से क्या बताया राजकृष्ण ने? For example, a person required rupees 30,000 per month for satisfying the needs of his family, but earning only 15,000 or less than that from his present job. अब किसी को 30,000 रुपीज़ अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स के लिए चाहिए और वो पूरे हफ्ते में रोज़ 10 घंटे काम कर रहा है. सो टाइम के पॉइंट से देखेंगे तो वो एम्प्लॉयड है, बट उसे उसके एम्प्लॉयमेंट का, उसके जॉब का जितना मजदूरी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है. उसे 30,000 चाहिए, वो 15,000 ही कमा पा रहा है प्रेजेंट जॉब से. थर्ड इज विलिंगनेस. व्हेन अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर गेटिंग जॉब, गुड जॉब, बट he or she does not get job as per his or her eligibility and accept lower cadre job and gets very less income from his job, then he is unemployed. For example, if CA has to work as a clerk, अब अगर कोई पर्सन हाईली क्वालिफाइड है बट उसे उस कैडर में जॉब नहीं मिल रही है, तो उसे लोअर जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ रही है. इसे कहते हैं विलिंगनेस. अगर एक सीए है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब मिलना चाहिए, मैनेजर लेवल का जॉब मिलना चाहिए, उससे ऊपर का जॉब मिलना चाहिए, बट उसे जॉब नहीं मिल रहा है, सो वो एज ए क्लर्क काम कर रहा है कहीं पर, अनएम्प्लॉयड है, एज ए क्लर्क काम कर रहा है. सो ये हो जाएगा विलिंगनेस कि उसे उसके लोअर कैडर को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी. When a labor is working with less than his actual productivity, then production is less than his productive capacity. For example, a person can make 20-meter cloths in a day but gets a job where he can make only 10-meter clothes. अब किसी पर्सन की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है कि रोज के वो 20 मीटर कपड़ा बना सकता है, 20 मीटर्स, बट उसे 10 मीटर जितना ही काम मिल पा रहा है. सो प्रोडक्टिविटी का पॉइंट देखेंगे तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है. सो यहाँ पर हमने कुछ मेजर्स देखे
जो श्री राज कृष्ण ने दिए थे 11-12 में दिए थे कि पूरा टाइम जॉब नहीं मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयड है, प्रॉपर इनकम नहीं मिल रही है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रहा है, एंड प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। सो ये श्री राज कृष्ण ने दिए थे चारों पॉइंट इन द ईयर 11-12। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। राइट नोट ऑन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ फुल अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों का आंसर एक ही होगा। मीनिंग: those individuals who are ready to work at current wage rate and possess qualification too but do not get any job are said to be fully unemployed or open unemployed। अब कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, कोई यंगस्टर है जिसने बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएट है, उसे एज अ क्लर्क किसी बैंक में जॉब करना है, बट वो जॉब उसे मिल नहीं रहा है, सो वो अनएम्प्लॉयड है, फुल्ली अनएम्प्लॉयड है या ओपनली अनएम्प्लॉयड है। कॉमनली द country in which labor supply increase fast and the process of urbanization is also fast, over there high rate of full unemployment can be seen। ऐसी कंट्रीज जहाँ पर लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है फास्ट, इंडिया जैसा जो कंट्री है वहाँ पर लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, सो वहाँ पर हमें फुल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल सकता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन सिटीज देन विलेजेस। Open unemployed people are those who migrate from village to cities in search of job। अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो विलेज में रहने वाले हैं उन्होंने अगर कोई क्वालिफिकेशन ले लिया है तो वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट यानी मूव होते हैं, अपने विलेज को छोड़कर सिटी में रहने आते हैं और वहाँ पर उन्हें जॉब नहीं मिलता, दैट इज़ ओपनली अनएम्प्लॉयड। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिटी में जॉब्स ज़्यादा होती हैं तो वो अपना विलेज छोड़कर अब किसी अपॉर्चुनिटी के लिए सिटी में आते हैं। आपने देखा होगा इंडिया के बहुत सारे विलेजेस से लोग मुंबई काम करने जाते हैं, अहमदाबाद काम करने आते हैं, दिल्ली जाते हैं, डेवलप्ड सिटीज़ में जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें वहाँ जॉब मिल जाएगा, उनके विलेज में, उनके गांव में, उनकी एरिया में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। So, people suffering from open unemployment are educated or less trained or skilled person। अब ये जो लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं, क्या सफ़र करते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, और वो एजुकेटेड होते हैं और लेस ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन होते हैं। People with open unemployment cannot work and cannot get work, but such people consumes goods and spend। अब इन लोगों को काम नहीं मिल रहा है लेकिन ये गुड्स तो कंज्यूम करते हैं, खाना तो खाते हैं, पैसा तो खर्च होता है इनकी फैमिली का इनके ऊपर। सपोज करो कि आज एक लड़का है जो इंजीनियर बन गया है, क्वालिफाइड इंजीनियर बन गया है, लेकिन हमारी कंट्री में उसके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है, तो उसके मदर फादर फैमिली उसे खाना तो दे रहे हैं, यानी उसके ऊपर कंजम्पशन तो हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, बट उसके बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रही है, खर्चा हो रहा है उसके ऊपर। हैंस दे बिकम अ बर्डन एंड रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे क्या हो जाता है कि वो पर्सन एक अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन बन जाएगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोर अमंग द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25। ये जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है इसका एज ग्रुप जो है वो 15 to 25 है। 15 to 25 की एज में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। टू गेट प्रॉपर नंबर ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, स्टिल देर आर 3 मैथड्स। ओपन अनएम्प्लॉयड के नंबर्स हमें चाहिए तो वो तो कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी 3 मैथड हैं। थ्रू रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं
जहाँ पर स्टूडेंट्स आकर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, थ्रू सैम्पल सर्वे ऑफ लेबर सप्लाई के सैम्पल्स लिए जाएं, और थ्रू सेंसस में जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है तब ये भी काउंट किया जाए कि वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और फुल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें ये क्वालिफाइड होते हैं, सिटीज़ में आते हैं और वहाँ इन्हें जॉब नहीं मिलता। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।